नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष श्रृंखला जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? दादू पंथ, जस नाथी सिद्ध संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। एक बार प्रश्न को पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपके उत्तर सही होने चाहिए। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? दादू पंथ, जस नाती सिद्ध संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय। हमारा आंसर होगा बी, जस नाती सिद्ध संप्रदाय। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? ऑप्शन देखते हैं। सावन, कार्तिक, चैत्र, फाल्गुन। प्रश्न ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। जब हम परीक्षा में बैठते हैं प्रश्नों को हल करने के लिए, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो गलत होने की संभावना रहती है। और अगर प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तो 99% आपके प्रश्न के उत्तर सही होंगे। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? सावन, कार्तिक, चैत्र, फाल्गुन। हमारा आंसर होगा कार्तिक। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसी तरह से हमारी बीएसटीसी की श्रृंखला चलती रहेगी। 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है। पहले हमारे सप्ताह में 3 दिन चलती थी, अब प्रतिदिन कर दी है। सोमवार से शनिवार तक, रविवार अवकाश रहेगा। बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बागड़ी, हाड़ौती, मेवाती, ब्रज। प्रश्न ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बागड़ी, हाड़ौती, मेवाती, ब्रज। हमारा आंसर होगा हाड़ौती। अब देखते हैं अगला प्रश्न। गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? कुंभलगढ़ किला, टाड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला, रणथंभौर किला। प्रश्न पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? कुंभलगढ़ किला, टाड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला, रणथंभौर किला। हमारा आंसर होगा चित्तौड़गढ़ किला। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बीकानेर जिला से प्रभावित होने वाली नदी का नाम है? बीकानेर जिला से प्रभावित होने वाली नदी का नाम है? कांतली, गग्गर, मंथा, कोई नहीं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। बार बार आपसे कहा जा रहा है हर प्रश्न में प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बहुत जरूरी है। प्रश्न हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो जल्दबाजी में हम परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर गलत कराते हैं। बीकानेर जिला से प्रभावित होने वाली नदी का नाम है कांतली,
गग्गर, मंथा, कोई नहीं। हमारा आंसर होगा कोई नहीं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? टिडवाना, टेगाना, कुचामन, रेवासा। प्रश्न पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? टिडवाना, डेगाना, कुचामन, रेवासा। हमारा आंसर होगा रेवासा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? निम्नलिखित में से किस सभ्यता में किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? नूह, कालीबंगा, गणेश्वर, पीलीबंगा। प्रश्न पढ़े, उत्तर देने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपके उत्तर आने चाहिए। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? नूह, कालीबंगा, गणेश्वर, पीलीबंगा। हमारा आंसर होगा गणेश्वर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से आपकी श्रृंखला चलती रहेगी, आनंद ले श्रृंखला का। राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है 10,890, 11,283, 12,560, 13,443। हमारा आंसर होगा 11,283। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के जांच के बाद, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद, विधानसभा के महाभियोग प्रस्ताव के तहत राज्यपाल द्वारा, संसद के महाभियोग प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न को पढ़ें एक बार और उत्तर दें। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के जांच के बाद, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद, विधानसभा के महाभियोग प्रस्ताव के तहत राज्यपाल द्वारा या फिर संसद के महाभियोग प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी? सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी? 10वीं, 12वीं, 11वीं, 13वीं। हमारा आंसर होगा 12वीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? विजय सिंह पथिक, जीवराज नारायण मेहता, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुकाड़िया। प्रश्न पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में
राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? विजय सिंह पथिक, जीवराज नारायण मेहता, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुकाड़िया। हमारा आंसर होगा सी, हीरालाल शास्त्री। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया था? मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया था? 1977-78 में, 1980-81 में, 1984-85 में और 2001-2002 में। हमारा आंसर होगा 1977-78 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिको ने महिंद्रा ग्रुप के संयोग से राजस्थान में कहां बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है? रिको ने महिंद्रा ग्रुप के संयोग से राजस्थान में कहां बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है? नीमराना, कोटा, झालावाड़, जयपुर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। रिको ने महिंद्रा ग्रुप के संयोग से राजस्थान में कहां बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है? नीमराना, कोटा, झालावाड़, जयपुर। हमारा आंसर होगा जयपुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से आपकी श्रृंखला चलती रहेगी। बीएसटीसी के फॉर्म भी निकल चुके हैं, इसीलिए श्रृंखला को प्रतिदिन कर दिया गया है। सोमवार से शनिवार प्रतिदिन रात 9 बजे। बृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? बृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? महाराजा सवाई मानसिंह, महाराजा भूपाल सिंह, महारावल चंद्र सिंह और महारावल लक्ष्मण सिंह। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। आपके प्रश्न का उत्तर आपके लिए ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है, इसलिए हर प्रश्न का उत्तर दिया करें। बृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? महाराजा सवाई मानसिंह, महाराजा भूपाल सिंह, महारावल चंद्र सिंह और महारावल लक्ष्मण सिंह। हमारा आंसर होगा महाराजा सवाई मानसिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? रामदेव जी, बाबू जी, मल्लीनाथ जी, गोगा जी। प्रश्न पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? रामदेव जी, बाबू जी, मल्लीनाथ जी, गोगा जी। हमारा आंसर होगा गोगा जी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? बांकिया, पुंगल, मशक, पुंगी। हमारा आंसर होगा पुंगल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है। ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है। राजेश लोधा, राजेश गोदा, अनुराधा जांगीर, नरोत्तम जांगीर, अबरार अहमद। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है। राजेश गोदा, अनुराधा जांगीर, नरोत्तम जांगीर, अबरार अहमद। हमारा आंसर होगा राजेश गोदा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजस्थान के स्थिर
2011-12 कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी? -5.2, 3.2, 6.4, 11.4। हमारा आंसर होगा 11.4। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? शेरगढ़, नागौर, गागरोन, सिवाना। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? शेरगढ़, नागौर, गागरोन, सिवाना। हमारा आंसर होगा नागौर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। लोथवा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, गुजरों के लिए। हमारा आंसर होगा जैनियों के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ध्यान से पढ़ते रहें, उत्तर देने की कोशिश करें। जितनी ज्यादा संख्या में आप उत्तर देंगे हर प्रश्न का, वो आपके लिए ही महत्वपूर्ण है। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? किशनगढ़, देवगढ़, शाहपुरा, उनियारा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? किशनगढ़, देवगढ़, शाहपुरा, उनियारा। हमारा आंसर होगा देवगढ़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, तेराताली नृत्य। प्रश्न पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, तेराताली नृत्य। हमारा आंसर होगा चरी नृत्य। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बडार क्या है? विवाह पर आयोज्य भोज, राजस्थान की एक जनजाति, अंत्येष्टि की एक क्रिया, राजस्थान की एक झील। हमारा आंसर होगा विवाह पर आयोज्य भोज। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हम्मीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, कुवलय माला उद्योतन सूरी और पृथ्वीराज विजय चंदबरदाई। हमारा आंसर होगा पृथ्वीराज विजय चंदबरदाई। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता हैं। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता हैं कीर्ति शर्मा, मितेश निर्मोही, विजय वर्मा, आशा पाराशर। हमारा आंसर होगा मितेश निर्मोही। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें आप। पीएसटीसी श्रृंखला तो हमारी चल ही रही है, उसके अलावा हमारे राजस्थान जीके की भी श्रृंखला चल रही है, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।